हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अभी देखिए, ये जो अभी जो है हम लोग डोर्स में पहुंच गए। इसके आगे में हमने बोर्ड में आप लोग को दिखाया था कि कैसे हम लोग का एक डोर बनता है, और उसके साथ ही साथ क्या है उसमें जो है हम लोग डिफरेंट पार्ट्स देखे थे कि किस तरह से एक दरवाज़ा एक्चुअली होता है, उसमें कौन सा पार्ट्स होता है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स। और इनफैक्ट अभी हम लोगों ने ये भी देखा कि एक दरवाज़ा जो है एक्चुअली वो दो हिस्सा से बनता है। एक हो गया उसका शटर वाला पोर्शन, एक हो गया उसका फ्रेम वाला से पोर्शन। ठीक है। सो कभी भी क्या होता है, अगर हम लोग डोर का बात करते हैं तो डोर अगर जैसे समझा बोलते हैं तो उसमें हम लोग ये समझाते हैं कि हम वो पूरा ही उसका फ्रेम और शटर को लेके ही हम लोग बात कर रहे हैं। और अभी सिर्फ अगर हम लोग को शटर का अगर बात करना है तो हम लोग को सिर्फ शटर ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। सो अभी जो है अभी हम लोग जो है टाइप्स ऑफ डोर्स देखने वाले हैं, जिसमें अगर फर्स्ट वाला जो हमने रखा हुआ है वो हो गया आपका टिम्बर और वुड डोर्स। तो चलिए, जो कि है पहले हम लोग जो है डेफिनेशंस में चलते हैं, जो भी इसमें लिखा हुआ है पहले इसको समझते हैं, फिर आगे का जो भी क्वेरीज रहता है अगर हमको लगता है कि कुछ बोलना है तो उसमें हम लोग आगे। So, traditionally, timber or wood, as it is popularly known, has been the mainstay for the manufacture of doors, windows. Its main advantage has been local availability of material and the ease with which it can be made by the local carpenters. Presently, large varieties of wood are available in the market, and its section should be made based on the properties of longevity and the budget of the house owner. Although they can be used for all locations in the house, they are best placed for exterior locations. Timber is most commonly being used for making of doors and windows. So चलिए, अभी जो है हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया, इसको समझ भी लिया कि कैसे क्या हो रहा है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये सब में जो है अभी हम लोगों को जब देखिए, जब अभी हम लोग प्रोडक्ट्स का बात करते हैं, स्पेशली अभी अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कोई भी अभी सेक्शन में अगर हम लोग टाइप्स ऑफ चीज़ों का अगर जो भी है, अभी जैसे कि डोर्स हो गया, फिर हम लोग का लिंटन्स वगैरह हो गया, फिर आगे जाके हम लोग को और भी दूसरे दूसरे टाइप्स का मिलता है। अभी देखिए, जब हम लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का बात करते हैं ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो टेक्निकल नो हाउ जो है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और किस टाइप का मटेरियल्स का चीज़ें अभी हम लोग को मिलता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोगों को जानने के लिए। बिकॉज क्या होता है, जब हम लोग कोई इंटीरियर करते हैं उसमें इवन क्या होता है, उसमें हम लोग को वेदर रिलेटेड इश्यूज भी हम लोग को देखना पड़ता है कि हाँ चलो, कौन सा कंडीशन में, क्लाइमेटिक कंडीशन में हमको कौन सा यूज़ करना है, व किस तरह का चीज़ें हम लोग को यूज़ करना है। बहुत सारा इस तरह का सवाल आ जाता है। और जब एक क्लाइंट जब एक इंटीरियर डिज़ाइनर को लेता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि ये सब जो सारा जो प्रॉब्लम्स है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस उनको मिले और समझे और उनको भी पता चले। तब जाके उनको पता चलेगा कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर क्या कर सकते हैं। सो जिसके लिए क्या है, हम लोग को इसके जो थोड़ा बहुत डेप्थ जो है वो हमको जानना पड़ता है। अदरवाइज क्या है, ओवरऑल अगर हम लोग सिंपली देखा जाते हैं, सिंपली अगर हम लोग टाइप्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ का अगर बात करते हैं कोई भी एक टॉपिक्स में, तो उसमें हम लोग को इतना ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं है। इसमें तो बस सिंपली जो है आप लोग को इमेजेस दिखा के भी हम लोग कर सकते हैं। बट स्टिल जो है यहाँ पे जो है कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोगों ने ऐड किया है, जिसमें आप लोग को दिख सकता है कि कहाँ पे एक डोर, किस तरह का डोर लगता है, व उसमें जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है वो भी हम लोगों ने बताया है। ठीक है। तो ये जो हो गया अभी हम लोग का टिम्बर डोर हो गया। टिम्बर जो डोर अगर देखते हैं तो ट्रेडिशनली क्या है, बहुत पहले ज़माने से ही हम लोग का ये जो टिम्बर है, वुड जो है वो यूज़ होते आया है डोर्स में। ठीक है। सो ये दो, अगर अभी हम लोग डोर्स का, अगर वुडन डोर्स का अगर बात करते हैं तो क्या है, इसमें हम लोग बहुत सारे तरीके की हम लोग जो डिज़ाइंस हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, और क्या है, ये बहुत ही इजीली घर में ही इसको बना सकते हैं। ठीक है। इसमें एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं कि वुडन डोर जो है आप लोग वुड खरीद के लेके आ गए, और फिर क्या है वही जो डोर है आप लोग आराम से अपने हिसाब से व डिज़ाइनर के हिसाब से, जो भी आपको जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से आप उसको बनवा सकते हैं। और उसके लिए क्या है, जितने भी जो लोकल कारपेंटर्स वगैरह जो भी अवेलेबल होता है उन लोग की जो है काफ़ी अच्छे से ये डोर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए क्या होता है, बहुत जगह पे आप लोग देखेंगे कि वुडन डोर्स लगता भी है। और प्लस क्या है, अगर हम लोग वुडन डोर्स का अगर बात करते हैं
उसमें अगर अच्छे से पॉलिशिंग वगैरह हो जाता है तो क्या होता है, बहुत अच्छा लुक देता है। ठीक है, सो ये डिपेंड करेगा कब कहाँ आप उसको लगाना चाहते हैं। फिर चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट डोर में, जो कि हो गया हम लोगों का बैटन एंड लैच डोर्स। अभी देखिए इस तरह का डोर्स आप लोगों ने देखा या नहीं देखा हमको पता नहीं, बट स्टिल क्या है, बहुत सारे जगह में ये इस तरह का दरवाज़ा इवन अभी भी लगते हैं। ठीक है, इसमें अगर अभी हम लोग देखते हैं इसको बैटन एंड लैच डोर्स क्यों कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो यहाँ पे जो ये जो दरवाज़ा जो है ये बना हुआ है मेनली वुडन प्लैंक्स के साथ, जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स लगा हुआ है। ठीक है, सो अगर अभी हम लोग बैटन एंड लोज लैच डोर्स में देखते हैं, these are the simplest form of doors and are in use since ages। देखिए अगर सबसे इजी, सबसे सिंपल टाइप का अगर हम लोग डोर्स बोलते हैं, अभी जैसे कि देखिए पहले भी हमने बताया कि एक वुडन प्लैंक, अगर हम लोग बहुत बड़ा, ये स्पेशली हम क्या है वुड का बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि सिंपल वुड का अगर बात करते हैं, वुड जो है बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है। और स्पेशली अगर हम लोग एक डोर के साइज का, जो हम लोग का पकड़ लीजिए 3x7, 3x6 उस तरह का अगर हम लोग एक दरवाज़ा का बात करते हैं और वो एक सिंगल वुडन प्लैंक से अगर बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो उसको यूज़ करने के लिए ऑन टॉप ऑफ दैट उसमें जो हिंजेस लगेगा बहुत ही ज़्यादा भारी लगेगा, बहुत ही हैवी हिंजेस लगेगा, जिसके कारण क्या है, ये वन पीस का वुडन डोर एकदम भी प्रैक्टिकल नहीं होता है और कहीं पे भी आप लोग देखेंगे उसमें यूज़ नहीं होता है। ठीक है, पहले तो इतना बड़ा आपको पीस मिलेगा नहीं, अगर मिल भी जाता है तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। सो क्या करते हैं, उसको हम लोग छोटे छोटे पीसेस करके उसको यूज़ करते हैं। पहले उसको वुड को काटेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, उसको सीजन करेंगे, फिर उसके बाद जब उसमें से सारा पानी निकल जाता है उसके बाद ही हम लोग वुड को यूज़ करते हैं, और तब तक क्या होता है, बहुत ही वो लाइट हो जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे कि पहले जो था इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स वगैरह नहीं था कि उसमें बहुत सारा हम लोग कर्विंग वगैरह करे, डिज़ाइंस वगैरह बनाए, तो क्या है बहुत ही एक सिंपल फॉर्म ऑफ डोर यूज़ किया जाता था। आप लोग इस तरह का डोर्स अभी भी शायद आप लोग को कोई, अगर विलेज एरिया वगैरह में चले जाते हैं, कोई कंट्री साइड में चले जाते हैं, तो शायद आप लोग को इस तरह का दरवाज़ा आज भी दिखने मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ होता है, सच डोर्स कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल वुडन पैटर्न्स। अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो वुडन प्लैंक्स को जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग पैटर्न्स कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं यूजुअली थ्री लैच, मतलब क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है बेसिकली, क्या होता है आपका हॉराइजॉन्टल जो बार जा रहा है उसको हम लोग लैच कहते हैं, और फिर बैटन जो हो गया वो आपका वर्टिकल वाला हो गया। सो ये दरवाज़ा को होल्ड करने के लिए क्या होता है, यूजुअली हम लोग 3 से 4 तक हम लोग लैच यूज़ करते हैं, जो कि ये डोर को स्टेबल करके रखता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा हो गया कि एक नीचे लग गया, फिर एक बीच में लग गया और फिर एक ऊपर में लग गया। सो ये जो दरवाज़ा है ये कहाँ पे यूज़ होता है, मोस्टली क्या होता है, सच डोर्स आर कॉमनली अडोप्टेड फॉर टॉयलेट्स, बाथ्स और वाटर क्लोजेट्स एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो इन हाउसेस वेयर इकोनॉमी इज ऑफ प्राइम कंसिडरेशन। अभी देखिए ये जो जिस तरह का ये जो दरवाज़ा है बहुत ही इजी है बनाने के लिए, इसको ज़्यादा इतना फिनिशिंग भी दरकार नहीं होता है, और प्लस क्या होता है अगर हम लोग ये इकोनॉमिक वाइज देखेंगे, बहुत ही ये कम खर्च में ये बनता है। ये इसको जो है हम लोग मेन डोर्स वगैरह के लिए यूज़ नहीं करते, इस तरह का जो इसमें हम लोग बहुत अच्छा वुड भी यूज़ नहीं करते। बेसिकली क्या होता है, हाँ चलो बाथरूम्स वगैरह में लगा दिया, कोई बाहर में आपका स्टोर रूम है, बा स्टोर हाउस है, उस तरह के जगह में हम लोग इस टाइप्स का डोर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कि नहीं हमको ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं करना है, क्या है ये एक्सटीरियर में बाहर में है, बहुत जल्दी ऐसे भी ख़राब होने वाला है, तो बस जैसे हम लोग को एक बैरियर के टाइप यूज़ करना है, तो उसमें क्या है हम लोग ये बैटन एंड लैच डोर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट में चलते हैं। फिर आ जाता है ये आपका फ्रेम्ड एंड पैनल डोर्स। अब देखिए फ्रेम्ड एंड पैनल डोर, अभी इसी का जो है हमने यही इसी का जो है एग्जांपल आप लोगों को जब हम बोर्ड पे समझा रहा था, तो उसमें आप लोगों को जब शटर के बारे में समझा रहे थे तो उसमें हमने एक पैनल डोर दिया था। अब इसको पैनल डोर क्यों कहते हैं, सिंपली ये भी एक वुडन डोर ही है। क्या होता है इसमें जो अभी बीच में आप लोग ये सेक्शंस देख रहे हैं ना, जो हमने बताया था कि ये डिज़ाइन के लिए होता था, और इनफैक्ट इस तरह का दरवाज़ा जो है बहुत ही कॉमन डिज़ाइन हो गया, पहले में मैक्सिमम डोर्स में आप लोग को इसी तरह का डिज़ाइन मिलता है। सो इसमें क्या हो रहा है,
आपका वर्टिकल पोस्ट हो गया जो कि स्टाइल हो गया, और फिर इसमें लॉक रेल आ गया, फिर आपका टॉप रेल बॉटम रेल आ गया, और बीचों बीच जो है आपका पैनल्स लगता है। सो जितने अगर हम लोग पैनल डोर्स में भी अगर बात करते हैं, उसमें भी क्या होता है, ढेर सारा अलग अलग पैनल डोर्स आता है। सिंगल पैनल आता है, डबल पैनल आता है, ट्रिपल पैनल आता है। अब ये वाला हो गया हम लोग का 6 पैनल डोर्स। तो अभी चलिए थोड़ा बहुत हम लोग इसका डेफिनेशंस में चलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे अगर अभी हम कुछ समझा भी रहे हैं, सो क्या है होता है, उसको जो है आप लोगों को जो डेफिनेशन दिया है उसके साथ थोड़ा रिलेट करने के लिए ट्राई कीजिए। ये डेफिनेशंस जो है बाद में आपको हेल्प में, काफ़ी हेल्प में आएंगे चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए और समझने के लिए भी। So these types of doors and windows are most commonly provided in the house. देखिए, the frames for the doors is made out of wood and the shutter panel out of timber, plywood, blockboards, hardboard, etc. A number of design can be made on the panels, thereby making such door quite decorative. Such doors have a flexibility of design which can look aesthetically pleasing. The design can be made according to the requirement of an location in the house. So इस तरह का जो दरवाज़ा है जो है इसमें जो है पैनल्स वगैरह जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ठीक बोर्ड के साथ बना सकते हैं, बा कोई प्लाईवुड के साथ भी हम लोग इसमें दे सकते हैं, बा अगर आप लोग पैनल्स नहीं देना चाहते तो इसमें आप लोग ग्लास वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसमें डिज़ाइन करते समय आप लोग इसमें अलग अलग मटेरियल्स के साथ भी खेल सकते हैं, आप लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं इसको और डेकोरेटिव बनाने के लिए। सो इस तरह का दरवाज़ा को हम लोग फ्रेम्ड एंड पैनल डोर्स कहते हैं। अभी फ्रेम क्यों हो गया, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है वो फ्रेम बना हुआ है और फिर उसके बाद ही इसके अंदर पैनल्स लगता है। ठीक है। सो अभी चलिए, अभी आगे जाने से पहले क्या है, क्यों ना हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं और फिर इसके बाद जो है हम लोग आगे के सेशन में चलते हैं। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।